नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा जो वीडियो है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गाइडलाइंस बाय आईसीएआर फॉर फर्स्ट ईयर वेटनरी स्टूडेंट्स इफ जनरल प्रमोशन गिवन। ठीक है, तो ये आईसीएआर की गाइडलाइन ही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट हो या अगर इसकी डिटेल चाहिए हो तो आप आईसीएआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा। और मैंने इससे पहले भी वीडियो एक बनाया था जिसमें जनरल प्रमोशन ऑफ वेटनरी स्टूडेंट्स का लिखा हुआ था उसमें, तो वो भी मैंने गाइडलाइन ही बताई थी आईसीएआर की, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेम गाइडलाइन है। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जनरल प्रमोशन जो दिया जाएगा, अगर वैसे तो गवर्नमेंट और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब देना नहीं चाहते कोई भी प्रोफेशनल कोर्स में, एग्जाम कैसे भी करके होगी और लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना ही हुआ तो क्या होगा, तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडवाइजरीज टू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ऑफिशियल पीडीएफ है। तो मैं पूरी डिटेल इसमें नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने एक जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने डिस्कस करा था, और मैं वापस से उसको दोहरा रहा हूँ, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए भी वो डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, The universities may conduct semester end examination after making a comprehensive assessment of their level of preparedness, residential status of the student, status of COVID-19 pandemic, spread in different region और state and other factors। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, मतलब ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी आईसीआर की गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और वेटनरी यूनिवर्सिटीज में भी होती है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन जो भी होती हैं वो होंगी अपने टाइम पे, लेकिन वो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, मतलब सिलेबस या कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है उसको देखते हुए, या फिर जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं अभी कोविड-19 और कोरोना के केसेस की वजह से, उसको देखते हुए। ठीक है, फिर इन केस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इन केस द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू बी नॉर्मल इन द व्यू ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोरोना की वजह से अगर अभी सिचुएशन तो कंट्रोल है नहीं बिल्कुल भी, आप देख पा रहे हैं दिन पे दिन डेली डेथ रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स टू कुड बी कंपोजिट ऑफ 50 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल। इसमें साफ साफ आप देख पा रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है कि जो ग्रेड पॉइंट एवरेज है स्टूडेंट का वो 50 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि एग्जाम नहीं होगी। एग्जाम जो है 90%, मतलब कुछ मैं आंकड़ा तो नहीं बता सकता, लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि एग्जाम ना होने का सवाल ना हो। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं आती है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन के बेसिस पे मार्क्स करेंगे, और एंड द रिमेनिंग 50% कैन बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन प्रीवियस सेमेस्टर ओनली। ठीक है, अब जो बच्चे सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, उनके पास तो मतलब उनने जो इंटरनल दिया है तो 50% वेटेज उस इंटरनल में से इवेल्युएट कर लेंगे, और रिमेनिंग 50% है वो प्रीवियस ईयर या प्रीवियस सेमेस्टर के बेसिस पे कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो है वेटनरी में और एग्रीकल्चर में, तो इन लोगों के पास प्रीवियस सेमेस्टर का तो कोई डाटा ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, तो आप साफ साफ यहां देख पा रहे हैं, इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर, आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर यहां लिखा हुआ है, 100% इवेल्युएशन मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल इवेल्युएशन। इफ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड्स, he or she may appear in the special exam for such subject during the next semester। ठीक है, the provision is only for the current academic session 2019-20 in the view of COVID-19 pandemic, while maintaining safety and health of all stakeholders and sensitive
एंड क्वालिटी ऑफ एग्जामिनेशन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और जितने भी स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर और वेटनरी यूनिवर्सिटीज में, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है गाइडलाइन, ठीक है। और मैं अपने वीडियो में जो भी चीजें बताता हूँ और जो चीजें मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और कहीं ना कहीं पब्लिश हुई होगी, ठीक है। मैं अपने मन से कोई भी फेक न्यूज नहीं बताता हूँ, ना कोई अफवाह फैलाता हूँ, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और आपको भी जैसा कि पता होगा कि अभी सिचुएशन वाकई में बहुत खराब है, पूरे हर जगह महामारी फैल चुकी है ग्लोबली, जो कोविड-19 कोरोना डिसीज जो है वो फैल चुकी है। तो अभी कोई संभावनाएं नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने की, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मैन पावर और मैनेजमेंट प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इन केस अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये आईसीआर की ऑफिशियल गाइडलाइन है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल आईसीआर की वेबसाइट पे विजिट करके icr.org.in उस वेबसाइट पे जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते, बता सकते हैं। और अभी की जो वर्तमान की स्थिति है उस आधार पे तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गाइडलाइन रिलीज नहीं करी है कि कोई बच्चा अगर डिसीज्ड होगा, कोरोना से संक्रमित होगा, तो उसके लिए क्या करा जाएगा, या फिर बच्चों को पीपीई किट प्रोवाइड करी जाएगी या नहीं। तो ये सब पूरे देश में होना है और वाकई में बहुत मुश्किल टास्क है ये। कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराना छोटी मोटी चीज नहीं होती, किसी भी कॉलेज में, कोई भी विश्वविद्यालय में, ठीक है। और जो कोरोना अभी फैल रहा है तो इसकी डेथ रेट अभी कोई कंट्रोल नहीं हो रहे, ना इसका कोई अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पा रहा है। तो अब ये तो प्रकृति ही बचा सकती है सभी लोगों को। और हो सकता है अगर कोई वैक्सीन बन जाए और जून तक सब हालात ठीक हो जाए, मई एंड में हो जाए, तो एग्जाम तो बिल्कुल होके रहेगी। तो स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। आप ये मत सोचिए जनरल प्रमोशन मिलेगा, लेकिन अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो मिल भी सकता है, ठीक है। और आप अपडेटेड रहिए, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आपको पूरे अपडेटेड नोटिफिकेशन वहां से मिलते ही रहेंगे हर जगह से, ठीक है। और तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्या बताया है, ठीक है। और ये पूरी पीडीएफ तो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन आप बिल्कुल, ये ऑफिशियल पीडीएफ है और आप इसे सेपरेटली डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में और देख सकते हैं पूरा डिटेल पीडीएफ, ठीक है। और ये 8 मई को रिलीज करा गया था आईसीआर से, आप देख पा रहे हैं, आईसीआर एडवाइजरीज टू एयूज, ठीक है। 8th of May 2020 पीडीएफ, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि अभी जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाएंगी तो गवर्नमेंट ने कोई नई गाइडलाइन भी इशू नहीं करी है कि अगर किसी के घर के आसपास कोई कोरोना संक्रमित है तो उसे कैंटोनमेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर वो बच्चा तो उस एरिया में तो ना कोई जा सकता ना कोई आ सकता है, तो इससे रिलेटेड भी कोई गाइडलाइन नहीं आई है ऑफिशियल कि ऐसा भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो वाकई में अभी तो कुछ पॉसिबल नहीं है और अभी कुछ कहना भी ठीक नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच।